हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.2 इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम लोग वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। सब लोग कोई फंक्शन है, उसमें वेरिएबल एक्स है और एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या फाइ, ये देखो जीरो बना के लाइन की मतलब फाइ टी अगर रखा तो क्या चेंज होगा। देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। यक्स को अगर चेंज कर दे तो आएगा यक्स के प्लेस पे फाइ टी, क्या गया एफ ऑफ फाइ टी। अगर ऐसा आप लिखते हो तो उसके बगल में उस वेरिएबल का क्या लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव। क्या लिखना पड़ेगा? उसका डेरिवेटिव, मतलब फाइ डैश टी इंटू डी टी। ये होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। और भी दो फॉर्मूला इसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, बराबर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर है या आप लेके आते हो तो उसका आंसर डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ऐसे सेकंड एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन डिनोमिनेटर का फंक्शन रूट एफ ऑफ एक्स है, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब अपॉन, लेट अज्यूम कर लेता हूँ डायरेक्ट, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना है हमको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो इसमें क्या है, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ फॉर्मूला इसका है ही नहीं हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे। अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम करता हूँ तो रूट टी हो जाएगा, बराबर, और रूट टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ, देखो कैसे करना है। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, मैंने केवल देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसलिए डी टी अपॉन डी एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपको ये चैप्टर सीखने के लिए डेरिवेटिव आना ही चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ थर्ड चैप्टर अच्छे से सीखो। तो अब डी बाई डी एक्स 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और डी टी अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, बराबर। अब क्या बचेगा 0 प्लस 2x यानी कि 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स।
मैं 2 को यहाँ पे लाता हूँ, dx को वहां ले जाता हूँ, तो क्या आएगा x dx इज इक्वल टू अपॉन में 2 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा dt। तो x dx के प्लेस पे हो जाएगा 1/2 dt, बराबर। अब क्वेश्चन देखो चेंज जाएगा, i इज इक्वल टू रूट ऑफ x इंटू dx। देखो x इंटू dx के प्लेस पे क्या आएगा हाफ dt, और रूट में क्या आएगा t अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से हाफ कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, फिर क्या बचेगा अंदर रूट टी और dt को लास्ट में लिखो। अब रूट टी तो लिखोगे t रेज टू हाफ, बराबर। t रेज टू हाफ मतलब x रेज टू n का फॉर्मूला लग गया 1/2 x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t प्लस 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस c करके क्लोज कर दिया। तो 1/2 ऐसे रहेगा, 1/2 प्लस 1 करोगे 3/2 आएगा, और नीचे भी 3/2 आएगा, 1.5 मतलब 3 का हाफ, बराबर। 3/2 ये भी 3/2। अब इसको सही फॉर्म में लाओ तो 2 ऊपर जाएगा और 3 एज इट इज रहेगा, तो 2 ऊपर गया तो 2/2 हो गया, पहले से 2 था 2/2, और t रेज टू 3/2 एज इट इज अपॉन 3 और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा i इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन 3, ये हो गया आपका आंसर। प्लस c लिखना मत भूलना, प्लस c आपको लिखना ही लिखना है, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, i इज इक्वल टू, आई जूम कर लिया, x क्यूब अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x रेज टू 4 dx ऐसा दिया हुआ है। अब इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं 1 प्लस 1 का 0 x रेज टू 4 का x क्यूब dx अरेंज हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करने से ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने एज्यूम कर लिया रूट के अंदर जो नंबर 1 प्लस x 4 था, t ले लिया, उसका डेरिवेटिव ले लो d बाई डी एक्स 1 प्लस x रेज टू 4 dt अपॉन dx, 1 का 0 x रेज टू 4 का हो जाएगा 4x क्यूब dt बाई dx, बराबर। dx को वहां लेके जाओ, 4 को यहाँ लेके आओ, तो x रेज टू 3 dx 1/4 dt, जैसा फर्स्ट में किया था वैसे सेम टू सेम। ऐसा करने से क्या हो गया x क्यूब dx, ऊपर वाला वैल्यू मिल गया अपने को, x क्यूब dx के प्लेस पे 1/4 dt लिखना है क्वेश्चन में। अब क्या आएगा i इज इक्वल टू 1/4 dt, और नीचे रूट में 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को हमने अज्यूम किया हुआ t, तो आएगा 1/4 dt अपॉन रूट t, इसमें से 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1/√t और dt साइड में हो जाएगा, तो 1/√t और क्या हो जाएगा dt, बराबर। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूले में मैंने लिखा है 1/2 रूट एक्स का, बराबर। 1/2 रूट एक्स का फॉर्मूला लिखा है मैंने, आता है रूट एक्स, बराबर। तो 1/4 को 2 पार्ट कर दिया मैंने, 1/2 इंटू 1/2, बराबर। तो 1/2 यहाँ रखा, एक 1/2 को यहाँ लाया, तो नीचे का हो गया 1/2 रूट टी, बराबर। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 1/2 रूट टी प्लस सी, बराबर। 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है रूट टी और प्लस सी करके क्लोज कर दो, तो हो गया 1/2 i इज इक्वल टू 1/2 t के प्लेस पे आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस सी, हो गया आपका फाइनल आंसर i इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, let I is equal to e raised to x plus e raised to minus x the whole square into e raised to x minus e raised to minus x dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो e raised to x plus e raised to minus x को अगर हम लोग अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अरेंज हो जाएगा। तो e raised to x plus e raised to minus x जो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा लगता है उसको अज्यूम करने का, तो e raised to x plus e raised to minus x द होल स्क्वायर दिया ना, इसलिए इसको अज्यूम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो e raised to x plus e raised to minus x को t ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव d by dx e raised to x plus e raised to minus x equal to t। e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, e raised to x ही होता है, बराबर। फिर x का ऑब्वियस लोगे तो 1 आएगा, e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा e रेज टू माइनस एक्स, फिर से माइनस एक्स का लोगे तो कितना आएगा -1 आएगा, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। फिर e रेज टू एक्स ऐसे ही रहेगा, e रेज टू माइनस एक्स भी ऐसे रहेगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस,
यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और dx यहाँ से ऊपर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx इक्वल टू क्या बचेगा dt। मतलब इसके प्लेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं dt। देखो ये सॉल्व किया, इसको लेके सॉल्व किया तो यहाँ वाला मिल गया, राइट। अब इसको जिम कर लो, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे टी स्क्वायर और इसके प्लेस पे क्या होगा dt। पूरा क्वेश्चन छोटा हो गया। अब क्या होगा, टी स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको पता ही है, एक्स रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन यानी कि 3, टी रेस टू 3 अपॉन 3, इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। अब टी किसको अज्यूम किया है, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स द होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, बराबर। अब थोड़ा सा इसको ई रेस टू माइनस एक्स दिया है तो मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फिर एज्यूम करूंगा तो डायरेक्टली 1 प्लस एक्स डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स ले सकते हैं, माइनस में माइनस था वो क्या हो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, फिर क्रॉस कर दो इसका, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स। अभी अपॉन ई रेस टू एक्स सीधा ऊपर जाएगा, इसके साथ हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, नीचे बचा हुआ क्या है एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब नीचे जो आया है उसको एज्यूम कर लो, क्या आया है एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी टी, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। अब ये देखो ये दो फंक्शन है इनटू के फॉर्म में है, दो फंक्शन किस फॉर्म में है इनटू के फॉर्म में है, तो इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और 1 का क्या हो जाएगा 0। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें u इंटू वी अप्लाई करेंगे और सेकंड वाले 1 कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0, यहाँ लिख दिया देखो यहाँ पे प्लस 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें u इंटू वी अप्लाई करके बता रहा हूँ मैं कैसे होता है। u यानी कि x डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, तो x एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला होता है ई रेस टू एक्स, मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे x डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स का क्या होगा ई रेस टू एक्स, प्लस क्या लिखते हैं हम लोग v मतलब e रेस टू x, फिर d बाई डी एक्स x लिखते हैं, x का क्या हो जाएगा 1, बराबर u d बाई डी एक्स v प्लस v d बाई डी एक्स x, और प्लस ये 1 का क्या हो गया 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। तो x इंटू e रेस टू x हो गया प्लस e रेस टू x इंटू 1 यानी कि e रेस टू x आएगा अपॉन इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस कॉमन लेके क्रॉस करो, e रेस टू x यहाँ भी है, e रेस टू x यहाँ भी है, e रेस टू x को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू dt बाई dx, क्रॉस करो e रेस टू x 1 प्लस x dx इक्वल टू dt। अब देखो जो कन्वर्ट करने के बाद जो मिला वैल्यू e रेस टू x 1 प्लस x dx, ऊपर का पूरा कितना मिल गया आपको dt, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा dt, नीचे जो अज्यूम किया हुआ है हो जाएगा t, तो dt अपॉन t, ये बॉक्स वाला और जो अज्यूम किया दोनों यहाँ मिलता है, छोटा हो जाता है क्वेश्चन, और फिर हम लोग उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं आसानी से। इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का क्या होगा लॉग ऑफ मोड ऑफ टी, बराबर लॉग ऑफ मोड ऑफ टी और प्लस सी करके उसको क्लोज कर दो। अब टी का वैल्यू उन्होंने अज्यूम किया हुआ है, चाहे एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 और प्लस सी करके इसको क्लोज कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अभी x प्लस 1 x प्लस 2 रेस टू 7 x प्लस 3 dx, बराबर यहाँ पे पावर x प्लस 2 रेस टू 7 दिया, जिसको अज्यूम करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू t, x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2, इसको डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा x का हो जाएगा 1, 2 का 0 dt बाई dx। अब 1 इक्वल टू dt बाई dx, क्रॉस करोगे तो dx इक्वल टू dt, जहाँ पे dx रहेगा वहाँ पे dt आएगा, और जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे t माइनस 2, और जहाँ x प्लस 2 है वहाँ पे t। देखो x के प्लेस पे t माइनस 2 प्लस 1, x प्लस 2 के प्लेस पे t रेस टू 7, x के प्लेस पे t माइनस 2 प्लस 3 dt, t माइनस 1 t रेस टू 7 t प्लस 1 dt। अब क्या हो जाएगा t प्लस 1 और t माइनस 1 t प्लस 1, ये बनेगा फॉर्मूला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी रेस टू 7 dt। अब ब्रैकेट को अंदर ले जाओगे तो टी रेस टू 7 जब अंदर जाएगा तो क्या होगा टी रेस टू 2 इंटू टी रेस टू 7 बिकम्स टी रेस टू 9 माइनस टी रेस टू 7 dt। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो टी रेस टू 7 ही आएगा और इसके साथ करोगे तो टी रेस टू 9 आएगा इंटू dt। अब अप्लाई कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। टी रेस टू 9 का एक ज्यादा होगा तो 10 हो जाएगा अपॉन 10, टी रेस टू 7 का टी रेस टू 8 अपॉन 8 प्लस सी क्लोज हो गया। अब टी हमने अज्यूम किया x प्लस 2 को, तो टी के प्लेस पे x प्लस 2 रेस टू 10 अपॉन 10 माइनस x प्लस 2 रेस टू 8 अपॉन 8 प्लस सी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 1 अपॉन x प्लस लॉग x dx। अच्छा क्वेश्चन है। लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x, ऐसे डायरेक्ट अज्यूम करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, जिसका आंसर कितना आएगा फॉर्मूले के हिसाब से डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव ऊपर आता है तो उसका आंसर क्या आता है लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर, बराबर। तो लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर कितना है लॉग x ही है क्योंकि 1 अपॉन x ऊपर जाएगा, बराबर। तो लॉग ऑफ मोड ऑफ लॉग x आएगा आंसर, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको। लॉग x को अज्यूम कर लिया t, तो लॉग x का डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन x हो जाएगा dt बाई dx। तो 1 अपॉन x dx dt, देखो 1 अपॉन x dx के प्लेस पे क्या आएगा dt आएगा, बराबर। और 1 अपॉन t के देखो ऊपर 1 है नीचे log x है, उसके प्लेस पे हो जाएगा 1 अपॉन t क्योंकि log x को हमने अज्यूम किया t। 1 अपॉन x dx मतलब dt और 1 अपॉन log t मतलब t, 1 अपॉन log x मतलब 1 अपॉन t, 1 अपॉन t dt हो गया। देखो dt मतलब 1 अपॉन x dx हो गया और नीचे log x से ऊपर समझ लो 1 है तो 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t dt। तो 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है अपने पास log ऑफ मोड ऑफ t प्लस c, राइट। तो log ऑफ मोड ऑफ t मतलब होगा log x और प्लस c करके क्लोज कर दो, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, I is equal to x raised to 5 x square plus 1 dx, बराबर। यहाँ पे हमको x स्क्वायर प्लस 5 को अज्यूम करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1 को अज्यूम करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 ले लिया तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा t माइनस 1, बराबर। अब इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा t माइनस 1 द होल स्क्वायर, मतलब x रेज टू 4 इज इक्वल टू t माइनस 1 द होल स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो इसका यूज करेंगे हम लोग लास्ट में, देखो ध्यान से। अब इसको अज्यूम कर लिया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t अज्यूम किया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x और 1 का कितना हो गया 0 dx अपॉन dt अपॉन dx, राइट। अब dx को वहां ले जाओ 2x इंटू dx इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इक्वल टू dt अपॉन 2x, जहां dx आएगा वहां पे क्या लिखोगे dt अपॉन 2x। अब देखो यहाँ पे x रेज टू 5 है तो मैं x रेज टू 5 को x रेज टू 4 इंटू x लिख सकता हूँ, बराबर। और dx के प्लेस पे dt अपॉन 2x लिख सकता हूँ और x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने अज्यूम किया है t, तो x रेज टू 4 इंटू x इंटू dt बाई 2x, बराबर। तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा x रेज टू 4, x रेज टू 4 को क्या निकाला उन्होंने यहाँ पे t माइनस 1 द होल स्क्वायर। देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 को t अज्यूम किया, x स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1, उसका भी स्क्वायर किया तो t माइनस 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे x रेज टू 4 means in the place of x raised to 4 I will write here t minus 1 the whole square, यानी लिखा t minus 1 the whole square, नीचे t as it is रहेगा, यहाँ बचा dt, बराबर। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो a minus b the whole square मतलब a square minus 2ab plus b square मतलब t square minus 2 into t into n यानी कि 2t plus 1 square यानी कि 1 upon t हो गया dt। अब सेपरेट कर दो, t square upon t कितना होगा t बचेगा, 2t अपॉन t क्या होगा t कैंसिल यानी कि 2 बचेगा और 1 अपॉन t बचेगा इक्वल टू dt इंटू dt। इंटीग्रेट करो इसको, t का होगा t स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होगा 2t और 1 अपॉन t का लॉग ऑफ मोड ऑफ t प्लस c।
इंटीग्रेट किया इसको, इंटीग्रेट करने के बाद हमने t को अज्यूम किया हुआ है, इसलिए t के प्लेस पे क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू t के प्लेस पे x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग t के प्लेस पे x स्क्वायर प्लस 1 मोड के अंदर और प्लस c करके क्लोज कर दो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, I is equal to 2x plus 6 upon root of x square plus 6x plus 3 dx। यहाँ पे चेक करो, यहाँ जो रूट में नंबर दिया है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, बराबर। x स्क्वायर का 2x, 6x का 6 और 3 का 0। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आता है, बराबर, f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x, अगर ऐसा हमको मिलता है तो हम लोग उसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी, 2 इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी। अब अज्यूम कर लो, हम लोग डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको अज्यूम करेंगे। लेट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू t ले लिया, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 6x का हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 0 dt बाई डी एक्स। अब क्रॉस कर दो, 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा dt, मतलब 2x प्लस 6 देखो ऊपर है, 2x प्लस 6 dx के प्लेस पे dt लिखने का और यहाँ इसके प्लेस पे t लिखने का, तो dt अपॉन रूट टी तो हो गया क्वेश्चन। अब 1 अपॉन रूट टी का तो फॉर्मूला है नहीं, 1 अपॉन 2 रूट टी, 1 अपॉन 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, मतलब इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेरिवेटिव का, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो डेरिवेटिव होता है, राइट ना। तो 1 अपॉन 2 रूट अगर लेके आते हैं हम लोग तो ऑटोमेटिक आंसर उसका मिल जाएगा। तो 2 अपॉन 2 कर दिया मैंने, 2 अपॉन 2 रूट टी डी टी साइड में, 2 अपॉन 2 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे 2 रूट टी मिल जाएगा। अब 2 को साइड में ले लो, 1 अपॉन 2 रूट टी डी टी लिख दो, और 1 अपॉन 2 रूट टी एक इसका है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ऐसे है। तो रूट टी का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट टी, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 1 अपॉन 2 रूट टी, इसका है रूट टी और प्लस सी करके क्लोज कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका भी है, टी रेस टू हाफ करके फिर हाफ को लेके जाओगे माइनस टी रेस टू माइनस हाफ करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ऐसा शॉर्टकट में हो सकता है। और उससे भी फायदा क्या है कि आप अगर डायरेक्ट अप्लाई करने आपको आता है फॉर्मूला, डायरेक्ट ऐसा सोच के लिखने आता है तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो हो गया आपका 2 रूट टी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और प्लस सी करके क्लोज कर दिया, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 देखो, दिया है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स डी एक्स, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कर लो क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेने के ऊपर नहीं मिल रहा है कुछ, तो हमको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा इसको। रूट एक्स को रूट एक्स रहने दो, एक्स को हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स ले सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स और रूट एक्स का वैल्यू कितना होता है एक्स ही होता है, बराबर। अब दोनों जगह रूट एक्स हो गया, अब रूट एक्स को दोनों यहाँ भी है कॉमन ले लो, तो रूट एक्स कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा इधर 1 टाइम और यहाँ बचेगा रूट एक्स डी एक्स। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट एक्स को अज्यूम कर लो, 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी डी बाई डी एक्स 1 प्लस रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो 1 का 0 रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स, राइट। अब क्या करोगे क्रॉस कर दो, dx का वैल्यू कितना आएगा 1 इंटू डी एक्स यानी कि dx, क्रॉस कर दो 2 रूट एक्स डी टी, राइट। मतलब dx के प्लेस पे क्या लिखोगे 2 रूट एक्स डी टी। अब क्या आएगा देखो i इज इक्वल टू 1 अपॉन, हमने किसको अज्यूम किया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स को अज्यूम किया हुआ है, राइट ना। देखो ध्यान से, 1 अपॉन रूट को ऐसे रहने दो रूट एक्स को, और इसके प्लेस पे t लिख दो,
इसके प्लेस पे t, और dx के प्लेस पे क्या आएगा 2 रूट x dx। तो रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट x 1 प्लस रूट x dx, राइट। अब 1 अपॉन रूट x को ऐसे रहने दो, इसके प्लेस पे t लिख दो, इंटू dx का वैल्यू कितना मिल गया 2 रूट x dt। तो रूट x से रूट x कैंसिल हो गया, हाँ 2 dt अपॉन t, बराबर 2 dt अपॉन t। जब 2 को बाहर ले लिया 1 अपॉन t बच गया इंटू dt, बराबर 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन अपने पास है, बराबर। तो 2 ऐसे ऐसे रहेगा, 1 अपॉन t का log ऑफ t। देखो log ऑफ t का डेरिवेटिव होता है कि नहीं 1 अपॉन t, यहाँ पे डेरिवेटिव होता है, जैसे ये बताया मैंने ऐसे यहाँ भी है। तो log ऑफ t प्लस c, लेकिन t हमने अज्यूम किया हुआ है, इसलिए 2 log ऑफ मोड लगाने का 1 प्लस रूट x अज्यूम किया हुआ था, 1 प्लस रूट x लिख दिया और प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन किया, फिर एक्सरसाइज 1.1 नहीं 5.1, देन 5.2। इस तरह से आपका 5.1 5.2 टोटल फिनिश होता है। अगला वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सेंड करूंगा। तब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहो, ढेर सारा प्रैक्टिस करो, इससे एग्जाम्पल सॉल्व कर डालो। जितना ज्यादा सम करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर पे। 5.1 में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 5.2 में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो सब एग्जांपल्स आप सॉल्व कर डालो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा।